हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिवेंचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। वैसे तो डिवेंचर का रिडम्पशन के लिए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए एक अलग से चैप्टर ही है आपकी बुक में, मगर इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम पे भी आपको रिडम्पशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बेस है रिडम्पशन ऑफ चैप्टर के लिए ये टॉपिक आज जो हम पढ़ाने वाले हैं। और बात करें अगर कंटेंट की और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हैं, इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आता ही आता है। सीबीएसई में 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाएगा और बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है और 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका अगर इजी टॉपिक की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ये ऐसा टॉपिक है कि आपको वेटेज भी ज्यादा है और एक दिन में हम आपका पूरा क्लियर कर देंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक क्या कहता है, और किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप उसको इजीली बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को। तो टॉपिक है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब आपको पता है, रिडम्पशन मतलब होता है कि डिवेंचर को बायबैक करना, है ना। यानी कि रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर मेड बाय कंपनी या फिर इशूड बाय कंपनी अर्लियर। आपको पता है कभी भी कंपनी शेयर डिवेंचर अगर इशू करती है तो एक डेफिनिट पीरियड के लिए होता है, मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तो मैक्सिमम 30 साल के लिए डिवेंचर इशू किया जा सकता है। याद है आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि कोई भी कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रहा है तो नॉर्मल कंपनी है तो वो 10 साल तक के लिए इशू कर सकता है, मतलब 10 साल के लिए वैलिडिटी रहेगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तो 30 साल मैक्सिमम। फिर उसके बाद डिवेंचर को वापस लेना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो ये जो प्रोसेस होता है कि मेरी कंपनी है, मेरा डिवेंचर आपके पास है, आपका पैसा मेरे पास है, हम हर साल आपको इंटरेस्ट देते चले जा रहे हैं। 5 साल का वैलिडिटी था, जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट होता है बच्चों, आपको पैसा आपको वापस मिल जाएगा और हम अपना डिवेंचर वापस ले लेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडम्पशन। अब आपको हम बताए थे कि जब कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उसी वक्त बता देती है कि इशू करने वक्त हम कितना ले रहे हैं, आई फॉर इशू एंड आर फॉर रिडम्पशन, ठीक है। तो कंपनी जिस समय डिवेंचर इशू करती है, एट द टाइम ऑफ डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, कंपनी ये पहले ही बता देती है कि कंपनी इशू कितने पे कर रही है और रिडम्पशन कितने पे करने वाली है। बात क्लियर है। अगर मान लीजिए फेस वैल्यू 100 रुपया है, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया है, तो हो सकता है कि कंपनी इसको पार पे इशू करे, या तो प्रीमियम पे करे, या तो डिस्काउंट पे करे। यानी कि 100 का 100, या फिर 100 का 110, या फिर डिस्काउंट यानी कि 100 का 95। और रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन में भी 3 कंडीशन हो सकता है। कंपनी पहले ही बता दिया कि भैया हम बेचेंगे 100 में और रिडम्पशन करेंगे 100 में, या तो कंपनी कह सकता है कि रिडम्पशन के टाइम पे हम आपको 110 देंगे, या फिर कह सकती है कि कंपनी हम रिडम्पशन के टाइम पे 95 देंगे, है ना। तो आपका टोटल 6 कंडीशन बनता है। इशू करने वक्त प्रीमियम, पार और डिस्काउंट हो सकता है, और रिडम्पशन करने वक्त भी प्रीमियम, पार और डिस्काउंट हो सकता है कि नहीं। हाँ सर, सही बात है। सर ऐसा क्यों होगा कि कंपनी, अगर मान लीजिए आप 100 रुपए में खरीदे और रिडम्पशन करने वक्त 95 रुपया कंपनी देगी, हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। हम ये प्रोविजन बता रहे कि इस तरीके का सिचुएशन अराइज हो सकता है। तो यानी कि आपको कुछ कंडीशंस पढ़ने होंगे आज, वो कंडीशन जो आपके एग्जाम में आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और आपके एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और बेसिकली अगर कंडीशन की बात करें तो टोटल आपका 6 कंडीशन बनता है, ठीक है। टोटल 6 कंडीशन बनता है, और वो 6 का 6 कंडीशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
ताकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वो क्लियर हो जाए। चलिए, तो पहले हम कंडीशन आपके साथ शेयर करते हैं। इशू रिडम्पशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि कंपनी बोला कि भैया हम इशू करेंगे 100 रुपए में और रिडम्पशन भी करेंगे 100 रुपए में। तो यहां पर इशू भी पार पे हो रहा है, हम फेस वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, 100, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हो सकता है कि कंपनी कह रही है कि भैया हम 100 रुपए में इशू करेंगे और रिडम्पशन करेंगे 110 में। और थर्ड कंडीशन हो सकता है कि भैया, थर्ड कंडीशन हो सकता है कि हम 100 रुपए में इशू करेंगे और 95 में रिडम्पशन करेंगे। मगर आपको थोड़ा यहां पर समझना चाहिए कि कोई भी कंपनी 100 रुपए में बेचेगा और 95 में खरीदेगा कंपनी वापस, तो ये मार्केट में स्ट्रेटेजी चलने वाला नहीं है। अगर हम आपको बोले कि ये चीज 100 रुपया में तुम हमसे खरीद लो, हम तुमसे वापस लेंगे 95 में, तो तुम क्या खरीदोगे हमसे? चांसेस कम है। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन में भी ना आए, ठीक है, तो इग्नोर करिए इसको। नहीं आता, मे भी क्या, नहीं ही आएगा। थर्ड कंडीशन 100 रुपए का आप या थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि आप इशू किए डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे कहने का मतलब आपने 100 रुपए का शेयर को 95 रुपए में बेचा और बोला कि भैया हम रिडम्पशन के वक्त 100 रुपया देंगे तुमको पूरा का पूरा। आज जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं तुमको 95 रुपए में दे रहे हैं और रिडम्पशन करने वक्त तुमको 100 रुपया पूरा देंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है? फोर्थ कंडीशन हो सकता है 95 रुपया में ही इशू किए और 110 रुपए में रिडम्पशन किए। आप यहां पर देखिए, हम पैसा लेने वक्त, इशू करने वक्त हम 95 रुपया ले रहे हैं और रिडम्पशन करने वक्त कितना दे रहे हैं? 110 रुपया। डबल घाटा। डबल घाटा कैसे? क्योंकि भाई तुमको इशू करने वक्त भी 5 रुपए का नुकसान और रिडम्पशन करने वक्त भी 10 रुपए का नुकसान, तो टोटल नुकसान कितने का हो रहा है? 15 रुपए का। ये कंडीशन बन सकता है कि नहीं? अच्छा, और क्या कंडीशन बन सकता है कि आप, कंपनी का शेयर बहुत वैल्यूएबल है, कंपनी का शेयर बहुत डिमांडिंग है, तो उस केस में कंपनी कह रही कि भैया 100 रुपए का शेयर हम 110 में देंगे, 100 रुपए का शेयर 110 में देंगे, यानी कि इशू करेंगे 110 में मगर रिडम्पशन करेंगे 100 रुपए में। ये कंडीशन हो सकता है। कंपनी कहेगा कि देखो भाई, शेयर होल्डर भी देखेगा, जो इन्वेस्टर्स है कि चलो कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, कंपनी अच्छी है, पैसा सिक्योर्ड है, कोई नहीं, 100 रुपए का चीज हम 110 में भले ही खरीद रहे हैं मगर कल को हमको इंटरेस्ट जो मिलेगा उसमें मेरा पैसा वसूल हो जाएगा, तो ये काम हो सकता है। एंड लास्ट आपका कंडीशन हो सकता है, आप 110 में इशू किए, आप इशू भी 110 में किए और रिडम्पशन आप किए हैं 120 में। रिडम्पशन कितने में किए? 120 रुपए में। तो यहां पर आप देखिए, इशू करने वक्त आप 110 रुपया लिए, यानी कि 10 रुपया ज्यादा लिए, ठीक है, मगर रिडम्पशन करने वक्त आप 120 रुपया दे रहे हैं, यानी कि 20 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो ये कंडीशन है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो टोटल आपका 6 कंडीशन बनता है। ये जो कंडीशन है ये पार का कंडीशन है, ये डिस्काउंट का कंडीशन है और ये प्रीमियम का कंडीशन है। बात समझे? और ये पार, डिस्काउंट, पार प्रीमियम, पार प्रीमियम, पार प्रीमियम। कोई भी बंदा कभी भी डिस्काउंट पे वापस नहीं लेना चाहेगा। जैसे हम अपने कंपनी का डिवेंचर आपको 100 में बेचें और हम आपको वापस करने वक्त 100 के बदले 90 देंगे, तो आप मानोगे क्या? बोलोगे सर आप तो बेवकूफ बना रहे हैं, खरीदने वक्त हम लोग से 90 ले लिए थे। तो ये बेसिकली मार्केट में ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। और मार्केट में पहले ही लोग कहेगा देखो ना, शुरू में ही बेवकूफ बना रहा है, बोलता है 100 में देंगे और 95 वापस करेंगे, 80 वापस करेंगे, 90 वापस करेंगे।
तो रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है प्रैक्टिकली मार्केट में, ठीक है। आई होप कि ये जो पॉइंट है आपको क्लियर हुआ होगा इशू एंड रिडम्पशन का। ये 6 कंडीशन है और ये 6 कंडीशन को एक एक करके आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला कंडीशन है इशू किए हैं 100 में और रिडम्पशन भी कर रहे हैं 100 में, आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। तो 2 एंट्री पास होगा बाबू, एक इशू का और एक रिडम्पशन का। तो सबसे पहले इशू करने वक्त बैंक अकाउंट दिया टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9% इसलिए मान रहे हैं, एक नाम मान लिए 9%, ठीक है। तो 100 रुपये आएगा और 100 रुपये आएगा और इसको ट्रांसफर करेंगे तो उसका एंट्री, तो बी में एंट्री होगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार में पैसा आ रहा है। 100 रुपया टू 9% डिवेंचर 100 रुपया, ठीक है। अब रिडम्पशन का एंट्री क्या होगा, रिडम्पशन का एंट्री होगा, आपको पता है रिडम्पशन के टाइम पे आपको कितना रुपया देना है, 100 रुपया ही देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब पहले ड्यू करेंगे, तो ड्यू करेंगे तो 9% डिवेंचर जब दिए तो क्रेडिट किए, अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 9% डिवेंचर अकाउंट डीआर 100 रुपया देना है तो 100 रुपया लिखेंगे। टू डिवेंचर होल्डर, कितना किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को, तो टू डिवेंचर होल्डर कितना देना है, 100 रुपया देना है। एंड पेमेंट करने की बारी आएगी तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। एकदम इजी एंट्री है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये एंट्री आपको पहले से आता है, पैसा देना है, सॉरी इशू किए पैसा आया, बैंक अकाउंट डीआर 100 रुपया टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपया, 100 रुपया आया है तो 100 रुपया लिखें और इसको ट्रांसफर करते हैं तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर 100 रुपया। रिडम्पशन करने वक्त भी 100 रुपया देना है, तो यानी कि डिवेंचर होल्डर को 100 रुपया देना है, ठीक है। तो जब आप डिवेंचर दिए थे तो क्रेडिट किए थे, तो जब वापस लोगे तो कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो एंट्री होगा 9% डिवेंचर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर। ये क्या किए, ड्यू किए कि हाँ भाई डिवेंचर होल्डर को पैसा देना है। एंड लास्ट एंट्री डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिए। ऐसा हम करते हैं कि आपके सामने नरेशन भी लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए इसका नरेशन होगा बीइंग डिवेंचर इशू, बीइंग डिवेंचर इशूड, बीइंग डिवेंचर ट्रांसफर्ड, बीइंग डिवेंचर ट्रांसफर्ड। इसका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर एंड लास्ट बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। हो गया, ये आपका फर्स्ट कंडीशन का चारों एंट्री हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है आपका कंडीशन नंबर 2, जहां पे हम लोग इशू करते हैं 100 रुपए में और रिडम्पशन कर रहे हैं 110 में। अब देखिए कंपनी को ना पहले ही, खास बात यहाँ पे क्या है कि कंपनी को पहले ही पता है कि रिडम्पशन करने वक्त हमको 110 रुपया देना है, यानी कि 10 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है। और ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आपके लिए एक तरीके का क्या है, लॉस है। तो आपको याद होगा हम एंट्री बताए थे पहले भी और आज भी फिर से बता रहे हैं कि आपको जब पहले से पता है कि इशू करने वक्त एक्स्ट्रा पे करना है तो आप इसका एंट्री लगे हाथ कर दोगे। यानी कि इशू करने वक्त आपको कितना मिला, 100 रुपया, तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम 9% नाम माने हैं, कभी क्वेश्चन में 10% देगा, कभी 12% देगा, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लोगे। 100 रुपया और 100 रुपया, बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड दूसरा एंट्री होगा
9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर 100 एंड 100। मगर चूंकि आपको पता है रिडम्पशन करने वक्त आपको 110 रुपया देना है, यानी कि कितने का नुकसान है, 10 रुपए का लॉस है। इस लॉस का भी एंट्री पास करना पड़ेगा और इसके लिए आपको लिखना होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर 10 रुपया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपया। ये दो एंट्री आपको पास करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बात समझ में आया? ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हालांकि आप निश्चिंत रहिए, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो अभी और इसको रिपीट करेंगे बार बार। अब आपको पता है ये तो हो गया इशू के टाइम पे एंट्री। अब रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री क्या करेंगे? तो आपको पता है जब इशू किए तो इस दोनों को क्रेडिट किए हैं, तो रिडम्पशन के टाइम पे ये दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री होगा रिडम्पशन में 9% डिवेंचर अकाउंट डीआर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डीआर टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को इस बार कितना देना है, 110 रुपया देना है। तो 100 रुपया का फेस वैल्यू, 10 रुपये एक्स्ट्रा, टोटल डिवेंचर हो जाएगा 110 रुपया, टोटल 110 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एंट्री पास करना है, तो बी में क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 110 और 110। सर डिवेंचर होल्डर टू बैंक 110 क्यों लिखें, क्योंकि इस बार डिवेंचर होल्डर को कितना देना है, 110। आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे रिडम्पशन के टाइम पे अगर 110 है तो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर में ड्यू भी करेंगे तो 110 रुपया होना चाहिए और पेमेंट भी करेंगे तो 110 रुपया होना चाहिए। देखो असली जो गेम है ना बच्चों, असली जो गेम है वो यहाँ पे है और यहाँ पर है और कहीं नहीं, बाकी सब आपको आता है अच्छे से। तो ये दोनों एंट्री को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम 9% डिवेंचर इशू किए हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर 9% डिवेंचर को जब ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने वक्त ही हम 10 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसका एंट्री कर देंगे। तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, चूंकि इशू किए हैं रिडम्पशन के टाइम पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो हमको लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपए का। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपया टू 9% डिवेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरत सकते आप। ठीक है, चलिए और कंडीशन देखते हैं, आपको और कंफर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है थर्ड के टाइम पे आपको याद होगा हम इशू कर रहे हैं 95 में और रिडम्पशन कर रहे हैं 100 रुपए में। ठीक है, ये एक कंडीशन है। तो क्या होगा, जर्नल एंट्री इशू करने वक्त आपको कितना मिल रहा है, 100 रुपया, एंट्री क्या होगा, सॉरी 95 रुपया, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता है इशू करने वक्त हमको 5 रुपए का नुकसान हो गया तो उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 95 रुपया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना लॉस हुआ है, 5 रुपया, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे 100 के बदले 100 ही दे रहे हैं, तो रिडम्पशन के टाइम पे लॉस का अमाउंट 0 है, तो फाइनल लॉस कितना आपका, 5 रुपया। टू 9% डिवेंचर, और 9% डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू हम एज्यूम कितना किए हैं, 100 रुपया। ठीक है, चलिए रिडम्पशन के टाइम पे कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा, रिडम्पशन एकदम इजी है इसका। रिडम्पशन के टाइम पे
डिवेंचर होल्डर को पैसा देना है तो पहले ड्यू करेंगे, तो 9% डिवेंचर का पैसा देना है, इसलिए 9% डिवेंचर अकाउंट डीआर। कितना देना है? 100 रुपया। किसको? डिवेंचर होल्डर को। तो टू डिवेंचर होल्डर 100 रुपया। एंड लास्ट पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक कितना? 100 रुपया और 100 रुपया। एकदम इजी है, ठीक है। चलिए, फोर्थ कंडीशन आपका क्या था? इशू आप किए हैं 95 में और रिडम्पशन कर रहे हैं 110 में। अब देखिए, कंडीशन 110 हमेशा नहीं होगा, 105, 106, 108 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, मगर अमाउंट को उतना आप जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो इशू किए हैं अगर 110 95 में, तो एंट्री क्या होगा? सबसे पहले बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 एंड 95। एंड सेकेंड एंट्री होगा, आप यहां पर देखिए, इशू करने वक्त 5 रुपए का नुकसान और रिडम्पशन करने वक्त 10 रुपए का नुकसान, टोटल कितना आ रहा है? 15 रुपया। तो आप लिखेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 95 जितना आया, इसको क्रेडिट किए, अब डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। 9% डिवेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा? 15 रुपया, ठीक है। टू 9% डिवेंचर 100 रुपया। एंड आपको पता है रिडम्पशन करने वक्त कितना दे रहे हैं? 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना? 10 रुपया। अब आप जोड़िए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। और जो पहले कॉन्सेप्ट सीखे थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए। जो गेम है सिर्फ इसी पे है और कहीं नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एंट्री पास करते हैं रिडम्पशन के टाइम पे, तो आप देख रहे हो इशू करने वक्त इसको क्रेडिट किए हैं, तो अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सबसे पहला एंट्री होगा 9% डिवेंचर अकाउंट डीआर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर 100 रुपए का डिवेंचर और प्रीमियम कितना देना है? 10 रुपया। तो टू डिवेंचर होल्डर कितना हो जाएगा? टोटल 110 रुपया। एंड लास्ट बी, डिवेंचर होल्डर को पैसा देना है, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 110, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, 95 रुपया इशू करने वक्त आया है, इसलिए लिखे हैं बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 रुपया। फिर उसके डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को 95 से डेबिट करेंगे। अब इशू करने वक्त 5 रुपए का नुकसान, रिडम्पशन में 10 रुपए का नुकसान, टोटल कितना हो गया? 15 रुपए का नुकसान। तो लिखे हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 15 रुपया। टू 9% डिवेंचर 100, क्योंकि डिवेंचर कितने का दिया जा रहा है? 100 रुपए का, इसलिए 100। एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 10 रुपया, क्योंकि ये रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम कितना देना है? 10 रुपया। अब रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री होगा 9% डिवेंचर 100 रुपया देना है और प्रीमियम कितना देना है? 10 रुपया। तो टोटल डिवेंचर होल्डर का ड्यू कितना है? 110 एंड डिवेंचर होल्डर को 110 रुपया पे कर दिए। इस तरीके से एंट्री बेसिकली पास होता है आपका, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से अब क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट आपको और क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए एक और एंट्री पास किया जा सकता है इस कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए, आपको पता है यहां पर कि आप इशू कर रहे हैं 95 में और रिडम्पशन कर रहे हैं 110 में, तो इसके लिए ये जो एंट्री आप पास किए हैं, इसके लिए एक और एंट्री आप पास कर सकते हैं। कैसा एंट्री पास कर सकते हैं? देखिए, आप लिख सकते हो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर कितना? 95 रुपया।
इशू करने वक्त कितना लॉस हुआ? इशू करने वक्त 95 रुपया लॉस हुआ, तो आप लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन सॉरी इशू करने वक्त डिस्काउंट दिए है ना, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना डिस्काउंट कितने पे किए? 5 रुपए का डिस्काउंट, और लॉस कितने हो रहा है? 110 रुपए का, सॉरी 10 रुपए का। 2 9% डिवेंचर 100 रुपया, एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपया। यानी कि हम क्या किए, एक बार में यहां पर जो 15 रुपया लिखे हैं इसको 2 बार में ब्रेक कर दिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, बात क्लियर है? आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टर्म किसके लिए यूज कर रहे हैं? प्रीमियम के लिए। और इशू करने वक्त कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 5 रुपए का, उसके लिए इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो आप, तो यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको यहां पर भी लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो चलो ऐसा करते हैं, ये जो यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं इसको सुधार लेते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिस कंडीशन में इशू हम किए हैं 110 में और रिडम्पशन कर रहे हैं 100 में। ठीक है, तो ये तो आसान है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 110 रुपया और 110 रुपया। एंड दूसरा एंट्री होगा आप 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 110 जो ले रहे हो, टू 9% डिवेंचर 100 रुपया, एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 रुपया। क्योंकि देखो आपको पता है ना, इशू करने वक्त अगर 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो कहाँ चला जाता है? SPR में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर SPR में ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, रिडम्पशन के टाइम पे कितना दे रहे हो आप? तो रिडम्पशन के टाइम पे मात्र 100 रुपया दे रहे हो। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा, पहला एंट्री होगा 9% डिवेंचर, पहले कैंसिल करेंगे टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है ना, इसको कैंसिल भी कह सकते हो और ड्यू भी कर सकते हो। कितना? 100 रुपया और 100 रुपया, और देना कितना है? 100 रुपया ही देना है। तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपया और 100 रुपया। देख, अब आपको इतना पता चल गया होगा कि जो भी गेम है यहीं पर गेम है, बाकी ये सब तो बच्चा वाला गेम है। बात समझे? चलिए, आप आई होप कि आपको ये 5th कंडीशन भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, है ना? ये कौन सा कंडीशन है? 5th कंडीशन है। और लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, लास्ट कंडीशन, जिसमें कि इशू करते हैं हम 110 में और रिडम्पशन करते हैं 120 में। तो क्या एंट्री होगा? ये थोड़ा ध्यान से रखना, यहाँ पे बच्चा थोड़ा गड़बड़ कर देता है। देखिए, इशू किए हैं 110 में, इसका क्या कहने का मतलब है? पैसा कितना आ रहा है? पैसा 110 रुपये आ रहा है। तो बैंक अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 और 110। एंड सेकेंड एंट्री होगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 तो आया है, मगर आपको पता है रिडम्पशन करने वक्त आपको कितना देना है? 120 रुपया देना है, यानी कि 20 रुपया एक्स्ट्रा देना है, यानी कि 20 रुपए का क्या है? लॉस है। सर 20 रुपए का लॉस क्यों हुआ सर? SPR में तो 10 रुपया आया ना। तो बाबू 10 रुपया जो एक्स्ट्रा लिए हैं वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया ना, और उसका जिक्र आप नहीं करते हो दोबारा। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब कि आपको यहां पर 20 रुपए का लॉस दिखलाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितने का लॉस हो रहा है? 20 रुपए का। टू 9% डिवेंचर
इसमें तो हमेशा 100 रुपया लिखते हैं, टू 9% डिवेंचर 100 रुपया। इशू करने वक्त कितना पैसा आया आपके पास, 10 रुपया एक्स्ट्रा आया, ये कहाँ जाएगा, एसपीआर में जाएगा, एसपीआर में जाएगा। और रिडम्पशन करने वक्त आपको कितना देना एक्स्ट्रा, 20 रुपया। तो वो दोनों पॉइंट को अभी लिखना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट को लिखना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आया, 10 रुपया, एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में आप कितना लिखेंगे, 20 रुपया। बात क्लियर है, ये आपका यहां पर कंडीशन बनता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 110 रुपया आया, तो 110 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110, यहां पर भी लिखे 110 ही, क्योंकि 110 आया। और आपको पता है रिडम्पशन करने वक्त आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है, इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20 रुपए एक्स्ट्रा लॉस। 9% डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे लिखते हैं। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आया है इशू करने वक्त, तो एसपीआर में चला गया। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो गया, 20 रुपया। बस बताए थे ना, जो गेम है यहीं पर गेम है। अगर ये गेम क्लियर है आपका तो सब क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री क्या होगा। रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री होगा 9% डिवेंचर 100 रुपया देना है। 9% डिवेंचर का रेट कितना, 100। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना है, 10 रुपया, सॉरी 20 रुपया। कितना है, 20 रुपया आपका, तो 20 रुपया। टू डिवेंचर होल्डर कितना देना है, 120 रुपया। एंड लास्ट एंट्री पास करेंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितना देना है, 120 और 120, दैट्स इट, फाइनल। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक पे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए। आपको करना क्या है कि इस वीडियोस में जो भी आपको पढ़ाएं, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना है और इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।